बोलो गणेश महाराज की जय। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस का पाठ में प्रारंभ करती हूँ। प्रभु मेरा हमेशा साथ देना और मुझको बुद्धि देना कि मैं कभी भी गलत मार्ग पे ना चलूँ। तो सबसे पहले रामचरितमानस को पढ़ने से पहले हम पारायण विधि करेंगे, जिसमें श्री राम जी, शिव जी, हनुमान जी और उनके तीनों भाइयों का और सीताराम जी का आवाहन होगा। उसके बाद हमारा पहला अध्याय प्रारंभ होगा। तो सबसे पहला हमारा पारायण विधि श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों। पाठ आरंभ पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने पश्चात तीनों भाइयों से श्री राम जी का सीताराम जी का आवाहन पूर्ण सुपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदनंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं। तो उनका आवाहन करते हैं। जय श्री राम। तुलसीक नमस्तुभ्यं गच्छ शुचिव्रत नैत्रेय उपनिषेध पूजन प्रतिग्रहातम। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं गच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्व योमस्य तीर्थग्रश्च मेमचरम। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यगाच महेश्वरा पूर्व दक्षिणायोर्मित्रे तिष्ठ पूजा ग्रहण में। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्य गच्छ सहप्रिय या मे भागे समास्तिष्ठ पूजन से ग्रहण में। श्री संपत्तिकाय लक्ष्मण च नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं गच्छ सहप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजन सविकुरु में। ओम श्री पत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं गच्छ सहप्रिय पीठ कस्यतरो भागे तिष्ठो पूजा ग्रहण में। ओम श्री सैपतिकाय भरताय नमः। श्री हनुमस्तुभ्य गच्छ कृपानिधि पूर्व भागे समस्त पूजन सविकुरु प्रभु। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पांजलि गृहते तो ध्यान कार्यपरम च रत्नो व दलाभिरामनयन पीताम्बरा लड्डतत् श्यामां त्रिभुज प्रसन्नवदन श्री सीताय शोभिता करुणासागर प्रिय गयो भोगता विमुख वंदे विष्णु शिव दिवेश मनीष भक्तेष्ट सिद्ध प्रसन्नम आगच्छ जानकीनाथ जानकीस्य राघवम ग्रहण मम पूजा च वायुपुत्रादिव्योत। जय श्री राम। बोलो गणेश महाराज की जय। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक वर्णनाम संघना रसाना छंद समापपि मंडलाना चैकृतानि वंदे वाणी विनायको। अर्थात अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों के करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शरडको वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी याभ्यावा विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्वामी श्रसम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। उनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमया नित्य गुरु संडारूपिकर्म यमाश्रितो ही वक्रोऽपि चंद्र सर्वत वंदने। अर्थात ज्ञान में नित्य स्वरूप रूपी गुरु जी की मैं वंदना करता हूँ।
जिनको अक्षित होने में ही टेढ़ा चंद्रमा सर्वत वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यराव विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपिश्रवो। अर्थात श्री राम जी के गुण स्वरूप रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी की और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थित संहारकारिणी कलेशहारिणी सर्वश्रेष्ठकारी सीता न तो वह राम वल्लभाम। अर्थात उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली कलेशों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याण को करने वाली श्री रामचंद्र जी के प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मा या वंशवर्तिति विश्वमखिल ब्रह्मादि देवासुरा यस्य सत्वाद मृस्वेत भाति सकल रज्जो यथा हे भ्रमा यत्पाद पलम मेक वेम ही भवा भितो देस्तति पार्सवः वंदे तम शेष कारण पर रामाख्यमीश हारिणीम। अर्थात जिनके मायके वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनके साथ सतासे रश्मि समर्प के भ्रम भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से सब कारणों और सबके श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराणेनिम संपता यद रामायण्य निक्तिद कचित्यो अपि संवाद सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानिम मदित मजलुमात नोति। अर्थात अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत और जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्य श्रेष्ठ भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतकरण सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचनाओं में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करऊ अनुकर सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों में धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल पगो चढ़त गरीबर कहन जासु कृपा सो दयाल द्रवण सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले भगवान शंकर भगवान मुझ पर गर्वित हो जाए, अर्थात दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अर्थात जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समुदेह कुंद इंदु समुदेह उमा रमन
करुणा अयन, जाहि दीन पर नीर करऊँ, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनके दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बदऊ गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन करि, रवि कर्णिकर। मैं उन गुरु महाराज जी के चरण कमल वंदने करता हूँ, जो कृपा करके समुद्र और नर रूप श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले, नाश करके उनके लिए सूर्य किरणों का समूह है। बदऊ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी उमरी चूरन चारु, समन सकल बौ रज परिवारु। अर्थात मैं गुरु महाराज जी के चरण कमल को रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमल अमर मूल संजीवनी जटी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरों के परिवार को नाश करने वाला है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सुकृति संभूतन विमल भभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। अर्थात वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मनरूप स्वर्ण सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पंद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सो से प्रकाशु, बड़े भाग और आवे जासु। अर्थात श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश से समान है, जिसके स्मरण करने से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। यह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसको बड़े भाग्य हैं। उघराही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझाही रामचरित मणि मालिक, भूपत प्रकट जह जो जही खानिक। अर्थात उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एक श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ भी जो खाने में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। अब दोहा है। जथा जथा सुअंजन अजि दुख साधक, सिंधु सुजान, को ताकू देखत सैलबन, होतल भुरि निधान। अर्थात जैसे सिद्धाओं में नेत्रों में लगाकर साधक सिंध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौस्तुभ हुए, ये सबसे बहुत ही खाने दिखने लगते हैं।
गुरुपद रज मृदुल मंजु अंजन, नयन अमिर्दु दोष विभंजन, तेहि करी बिमल विवेक बिलोचन, बरनउ रामचरित भवमोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनमृत अढ़ान है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उसमें अनसनी विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाला श्री रामचरित्र जी का वर्णन करता हूँ। बदौ प्रथम महिषासुर चरना, मोहि जनत सयसन सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करनौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्रह्मा जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर जब गुणों की खान सब समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरद विसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिछिंद दुरावा, वंदनीय जेहि जग सग पावा, वंदनीय जेहि जग सग पावा। अर्थात संतों के चरित्र कपाल से चरित्र के समान शुभ है, जिनका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है और संत चरित्र में विषयासक्ति नहीं है, इसमें वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में तंतु होते हैं, इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दोषों को गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसका कारण उसमें जगत में वंदनीय प्राप्त होता है। मुद मंगल में संत समाजु, जो जग जगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उन संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी का धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंद बरनी, हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अर्थात विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सुयंतना यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सैबदि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समल कलेशा, सेवत सादर समल कलेशा। अर्थात उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है और वह शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिवार है, परिकार है, परिकर है,
वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में उस समय सभी को सहज में प्राप्त हो जाता है और आनंद पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला होता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अकत अलौकिक तीरथ राउ, दे संग फल प्रकट प्रभाव। अर्थात वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एक तत्काल फल देने वाले हैं, उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुचहि धन मुदित, मन मंजित अति अनुराग। लहहि चारि फल अक्षत, तनु साधु समाज प्रियाग। अर्थात जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अधर्म, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजज फल पेखी तत्काला, काक होहि पिक बको मराला। सुनी अचरज कर जनी कोई, संत संगति महिमा न होई। संत संगति महिमा नहीं गोई। अर्थात इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है जैसे कोई कौआ कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संगी की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीकि नारद झट जोनी, निज निज मुखई नहीं निज होनी। जल चल धर चल नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। अर्थात वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से अपनी होने वाली जीवन का वृतांत कहते हैं। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जिसमें जीव इस जगत में है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोकहि वेद न आन उपाऊ। अर्थात उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी कृपा के बिना ये संसार सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याणकारी जड़ है। सत्संगी सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन ही फूल है। सठ शूद्र राही सत्संगी पाई, पारस परम कुधात सुहाई। विधि बस सुनत कुसंगत परही, पनि मनि सम निज गुण अनुसरनी। पनि मनि सम निज गुण अनुसरनी। अर्थात दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है,
किंतु देव योग से यदि किसी सज्जन कुसंगति में पड़ जाए तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों को ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दृष्ट को संग में रहकर भी दूसरों के प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरि कवि गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी सत्सम महिमा का वर्णन करने में सकूसती है। वह मुझ पर किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाला मणियों के गुण समूह को नहीं कह सकता। बदौ संत समान चित हित, अनहति नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम, सुगंध न कर दोई। जिमी सम सुगंध न कर दोई। अर्थात श्री संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता हूँ, जिनका कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिसे हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करता है, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, सुभाउ सनेहु बाल विनय सुनि करी कृपा। राम चरण रति देहु। संत अर्थात संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव है और स्नेह के जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिन हूँ बाय। पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। उजरे हरद विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित हानि भी उनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हरि जस राकेश राहु से, पर एकाट भज सहस बाहु से। जे पर दोष लखही सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। पर हित घृत जिह के मन माखी। अर्थात जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा होते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहज भाव के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानु रोष महिषीषा, अग अवगुण घन धति धनेशा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। कुंभकर्ण सम सोवतनी के। अर्थात जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण
रूपी धन में कुबेर समान धनी है, जिसकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, जिसने कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर एकाजु लगी तनु परिहरी ही, जिमि हिम उपल कृषि दल गरही, बदऊ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनऊ पर दोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। अर्थात जैसे ओले खेत का नाश करके अपने आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक का छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझ के प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय।